अब मुझे लगता है कि स्टार्टअप जनरली ना इससे काम करता नहीं है. प्लान बी विल नेवर वर्क. So generally if I tell that I'm not doing a job, I'm doing a startup, then there is a very high probability they'll say don't do that. You have to build something parallel income, जिस इनकम से आप एटलीस्ट अपने आप को फंड कर सको, एटलीस्ट अपने आप को सस्टेन कर सको. आई कैन टेल यू द पर्सन हु इज फॉलोइंग फेल फास्ट will not able to raise again. The bill was for 2 months, so that I have also written on the post also that it was a 2 months bill. Shark Tank अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आई तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि Shark Tank पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. Hello, this is Khushbu Kumari from the New Indian, and with me joining today is Jasveer Singh, who is the CEO of Food Company, to tell us about his journey so far, how he came from a small village of UP to here. Hood is fourth startup. I started other companies before So that. how long is Hood? Like, Hood launch completed almost 2.5 year. So we started in 2021, and December I think we started, but product launch after 8-9 months. So objective बहुत simple है कि हम Hood में क्या करते हैं, we say whatever you wanted to say. Don't need to say कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सही है नहीं सही है. Because of that this conversation is totally unfiltered. कि आप इस planet पे इसलिए तो नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे और लोग कैसे सोचेंगे, इस वजह से आप अपने thought process को suppress करते हो. So we said कि अगर लोगों को सबको मास्क दे दिया जाए तो क्या होगा. आपको नहीं लगता कि इसका एक मिसयूज भी होने के बहुत चांसेस हैं? बिल्कुल तो है. उसके लिए आपने अपने आप में कुछ इंक्लूड करने को सोचा? हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर. तो हर चीज़ का ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है. पहले आप ये देखने की कोशिश करो कि अनोनिमिटी की नीड क्यों है. फॉर एग्जांपल कि अगर अभी आप अपने फ्रेंड को एक फीडबैक देना चाहो तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी स्लाइटली पॉलिटिकली करेक्ट. विल से कि अच्छा इसको ना ऐसे बोल देते हैं तो ये सही रहेगा. बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वी हैव इमोशंस. बिकॉज द इमोशन आपको हमेशा ये लगेगा कि इसको ये बोल देते हैं तो सही रहेगा, ये नहीं. तो इस पूरे थॉट प्रोसेस में कभी भी आपका ओरिजिनल थॉट जो है वो बाहर नहीं आ पाता है. आपकी कभी भी ओरिजिनल ओपिनियन बाहर नहीं आती है. ठीक है. Because I try to open the app and it just take the number and OTP comes and it opens. तो ऐसे तो कोई भी बना सकता है, कोई भी कुछ भी मिसप्रेड कर सकता है. हाँ, बिल्कुल कर सकता है. मैं आपको वहीं पे आ रहा हूँ. तो हर अनोनिमिटी का ना एक बेसिकली एक ट्रिगर होता है कि वो जनरली किन किन टॉपिक्स पे बात हो. जैसे आपका मान लीजिए कि अभी इफ़ यू गो टू रेस्टोरेंट, इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, देयर इज अ वेरी लो चांस देन यू गो एंड राइट. यू ऑलवेज राइट फर्स्ट क्रिटिसिज्म. यू विल से कि नहीं ये खराब है, यहाँ ऐसा है वैसा है. सो अनोनिमिटी कम्स विद द सर्टेन बैगेज. लोग करते हैं, बट यहाँ पे हमने वो काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म को रोक रखा है, या आप बोल सकते हो कि वल्गरिटी, निगेटिविटी, उन सबको रोक रखा है. और उसके सब बहुत सारे टूल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म. जैसे मान लीजिए कि जैसे आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना स्प्रेड होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने फॉरवर्ड पे एक लिमिट लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. तो हमें पता होता है एल्गोरिथम से कि ये कंटेंट कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है और किस टाइप का कंटेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी बेसिकली डिसाइड कि इसको ऊपर लेके जाना है या इसको सप्रेस करना है. जैसे इंस्टाग्राम पे भी है या ट्विटर पे भी है तो वो उस कमेंट को ब्लॉक कर देते हैं जो स्पैम होता है या कुछ वल्गर टर्म्स होते हैं. तो ऐसे कुछ टूल्स आपने? हाँ, वी यूज लॉट. हाँ, सो इनबिल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ एआई इज रनिंग इन द ऐप. लाइक इफ यू सी एनी वल्गर पोस्ट यू विल नॉट सी राइट. जनरली अगर आप उस टाइप का भी पोस्ट देखोगे जहाँ पे लोग बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा, आपके आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको जनरली क्रिटिसिज्म मिलेगा बट आपको वल्गरिटीज नहीं मिलेगी क्योंकि वो वाइप्ड आउट है ऑलरेडी. आपने कहा कि इफ़ आई वांट टू स्प्रेड माय थॉट्स विदाउट रिवीलिंग माय आइडेंटिटी आई यूज़ दैट. बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग इसके लिए भी ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बेस ज़्यादा है. इट्स नॉट इंडिया सेंट्रिक, इट्स वर्ल्ड वाइड. तो ऐसे में आपको कभी ये थॉट आया कि हो सकता है कि लोग अभी भी उन्हीं ऐप्स को चूज़ करें ओवर द हुड? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ. जैसे अनोनिमिटी को आप दो तरह से डिवाइड करो. पहला है कि
अनोनिमस अकाउंट आप ट्विटर पे भी बना सकते हो और आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप किसी न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हो और आपको कोई एक स्टोरी आता है कि यार मैं आपको डीएम कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कुछ लिखा और लोग कर रहे हैं। ट्विटर पे जनरली कॉन्वर्सेशन जो है वो आपका एक अनोनिमस है, दूसरा अनोनिमस नहीं है। ये आपको दिख रहा है, आप अनोनिमस नहीं हो तो कोई दूसरा तो लिख सकता है लेकिन आप रिप्लाई नहीं करोगे। वो कॉन्वर्सेशन जो है वो स्लाइटली डीएम में मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा? वो डीएम में इसलिए मूव कर जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ या मैं इस टाइप के लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी के पास कोई सीक्रेट स्टोरी है तो वो जनरली यहाँ पे दोनों लोग अनोनिमस है, आप भी अनोनिमस हो और मैं भी अनोनिमस हूँ। वहाँ पे एक पर्सन अनोनिमस है, दूसरा अनोनिमस नहीं है, तो इन दैट केस देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो कॉन्वर्सेशन थ्रेड में मेंटेन नहीं हो रहा होगा। अनोनिमस वाला कंटेंट जो कॉन्वर्सेशन है वो डीएम में मूव कर जाएगा। Said you had struggled before as well. Yeah. So would you like to tell us about all those startup? हाँ, definitely. So generally startup journey is always with if you pick anybody's story, there is always a lot of failures. Success is always like few of them, and that's what you see. So I'm not glorifying like where I come, but generally I come from like very small town in UP. Is place called Eta. So I spent decent amount of time there, like 15 to 16 years there. Was your family supportive when you dropped the job and decided to start a business? So my family do not understand what I was doing actually. The reason was very simple because in our space, so I do not, I'll tell you that, so back the story is. Get back to So the I story. do not told my parents for 2 years that I'm doing a startup. Okay. The reason was very simple. My dad retired from army, so generally if I tell that I'm not doing a job, I'm doing a startup, then there is a very high probability they'll say not, don't do that. Now they know. They know. Now because- are they supportive? नहीं, so journey changed because जनरली इंडिया में ना मतलब वो किसी ने तो बोला था ना कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट में नहीं है, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता। सो पेरेंट्स जनरली जो है वो आपके अगेंस्ट में नहीं है, आप ये मान के चलिएगा। पेरेंट्स आपके सपोर्ट में है, लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कोई कदम उठाओ जिससे कि आप मतलब कदम उठाने का मतलब है कि आप रिस्क उतना मत लो, क्योंकि इन जनरल इंडिया इज अ रिस्क अवर्स कंट्री। वी डोंट वांटेड टू टेक अ रिस्क एंड दैट्स द मेजर रीजन यू विल सी द गवर्नमेंट जॉब्स कि लोग हर कोई बात कर रहे हैं। तो इंडिया में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो सोसाइटी का पार्ट है, वो ट्रेंड है बहुत सालों से। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनयूजुअल करने की कोशिश करोगे तो नहीं ये तो खराब है, ये मत करो, ये नहीं करो, इसको करने से ये होगा। When you start a business or any new business, फंड का और आपके खुद के पर्सनल फाइनेंसेस उनको टैकल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो हाउ डिड यू टैकल दैट? I think is very interesting question. I think a lot of people deal with that. So I'll tell you what I did. So when I was doing a job, so job was basically, so I work only 11 months. In the during of 11 months, generally what I've seen कि वो इतनी सेविंग नहीं है कि आप उससे स्टार्टअप स्टार्ट कर लो और वो सब कर लो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव एक बहुत सिंपल था कि यू हैव टू बिल्ड समथिंग पैरेलल इनकम, जिस इनकम से आप एटलीस्ट अपने आप को फंड कर सको, एटलीस्ट अपने आप को सस्टेन कर सको। सो यू गाइस वेंट टू शार्क टैंक्स आल्सो, तो वहाँ से जो वैल्यूएशन आया, वहाँ से जो हेल्प फंड मिला, तो उससे कुछ बूस्ट हुआ आपके बिजनेस में? हाँ, सो उसमें 2-3 चीज़ें हुई। तो शार्क टैंक का अपना एक्चुअली हम लोग पहले शार्क टैंक से पहले वी वर लाइक अ वेल फंडेड, सो वी हैड लाइक वी रेज $3.2 million एंड डिसेंट वैल्यूएशन, सो इट वाज नॉट दैट बैड इन टर्म्स ऑफ। सो शार्क टैंक अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आई तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि शार्क टैंक पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनरली वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो अर्ली स्टेज जाते हैं जिन्होंने बहुत कम फंड रेज कर रखा हो, जैसे कि तुम्हारा 1 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास। हमने 24 करोड़ के आसपास पहले ही रेज कर रखा था, तो हमारे लिए सेंस बना नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि क्योंकि शार्क टैंक का रीच काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज लाइक पैन इंडिया रीच, तो हम लोगों ने थोड़ा एवेल्यूएट किया एंड वी थॉट कि एक मतलब हम डिसेंट मार्केटिंग तो फ्री में कर ही सकते हैं, राइट? एंड दैट्स हाउ वी फाइनली गॉट कन्विंस एंड देन वी सेड कि लेट्स गो देयर। व्हेन वी रीच देयर एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दूसरा
एपिसोड एयर होने के बाद जो एक्चुअली मेजर जो इम्पैक्ट था, जैसे ही एपिसोड एयर हुआ तो जो एक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट, जिसको कैक बोलते हो आप, कि एक यूज़र को लाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, राइट। तो वो पहले हमारा बहुत हाई था। बिकॉज ऑफ द शार्क टैंक द कैक कम डाउन टू अंडर 10 रुपीज़। पहले वो इट वॉज 30, 35, 40 रुपीज़, बट आफ्टर शार्क टैंक इज बेसिकली 1/4, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अंडर 10 रुपीज़। सो विच वॉज ए ग्रेट बूस्ट। एंड उसके पीछे रीज़न भी हमें कुछ जो हमने इंटरनल डेटा एनालाइज किया, उसके पीछे जनरली रीज़न जो है वो ये होता है कि ऐड हमेशा दो चीज़ों पे काम करता है, ट्रस्ट पे काम करता है। लाइक इफ़ यू सी एनी ऐड ट्वाइस, एक तो आपने टीवी पे देखा कि अच्छा ये हुड है, अच्छा ये वही लोग हैं जो शार्क टैंक पे आए थे। दूसरा, उसी के पैरेलल पे मैंने एक ऐड रन कर दिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उस ऐड के कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बजाय हम बगैर शार्क टैंक के अगर उसको रन कर रहे होते। तो शार्क टैंक से कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे आपका एक ट्रस्ट बन गया। पीपल नो कि अच्छा ये लोग बना रहे हैं, इन लोगों ने बैक किया हुआ है, इन लोगों ने इनको फंड किया हुआ है। तो वो ट्रस्ट की वजह से ऐप पे हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था वो बहुत कम हो गया। एंड डेफिनेटली इज़ अ ग्रेट मार्केटिंग टूल दैट। सो ऐसे कोई बैकअप प्लान है आपके माइंड में, लाइक आई वुड लव दैट वुड सक्सीड, बट कभी ऐसे दिमाग में आए कि एक और बैकअप स्टार्टअप हो, यू आर थिंकिंग ऑफ एनी अदर प्लान टू स्टार्ट सून? अब मुझे लगता है कि स्टार्टअप जनरली ना इससे काम करता नहीं है। प्लान बी विल नेवर वर्क। हाँ, बिकॉज जनरली ये वैसा हो गया ना कि स्टार्टअप में स्टार्टअप रेट इन जनरल इज 90% फेलियर, राइट, इज ओनली 10% सक्सीड, इज बैक्ड बाई लॉट ऑफ डेटा, राइट। सो 10% स्टार्टअप ही सक्सेस हो रहे हैं। तो इन दैट केस यू हैव टू पुट योर 100% और 200%। You can't do two things together, right? कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये, it's like you are meeting somebody on a first date and discussing the divorce consequences, right? कि शायद ऐसा होगा तो शायद ऐसा, वो possible है नहीं। You have to go like full fledged and see that okay, if work out well, if not work out, that's destiny, or you see some learning. So in a startup, I don't think कि entrepreneur fails. Mostly business fail, entrepreneur learn, and they do again something which makes them who they are. That was a nice thought, but जब स्टार्टअप फेलियर हुआ, जैसे आपने पुराने दो स्टार्टअप्स की बात करी, तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट या कितना इजी हो जाता है वो? बहुत ही सही क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है, not easy. So मेरा काउंटरी ओपिनियन है, when lot of people misguide, I'm talking about so-called highly successful entrepreneur, then they said that I have seen somebody was talking about on Twitter saying fail fast. This is like a very common phenomena in the startup ecosystem, and they said fail fast. I can tell you the person who is following fail fast will not able to rate again. I'll tell you the reason. फेल फास्ट का मतलब क्या है? फेल फास्ट का मतलब है कि इफ़ यू हैव, लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू हैव लाइक $1 million कैपिटल एंड यू हैव स्पेंड, लेट्स टेक एग्जांपल, लाइक $500,000 ऑन दिस स्टार्टअप, यू फेल एंड देन यू कैन डू इट अगेन। फेल फास्ट का मतलब तो बहुत सिंपल है ना, कि आपने किया, नहीं चला, दोबारा करने लग जाओ। इमेजिन द समबडी हु इज डूइंग जॉब, जिसने 10 साल जॉब की, ही लेट्स टेक एग्जांपल सेव 1 करोड़ रुपीज़, और उसने स्टार्टअप किया। उसने 10 साल जॉब करने के बाद 1 करोड़ रुपए की जो सेविंग की, उस सेविंग से उसने स्टार्टअप किया, और वो स्टार्टअप फेल हो गया। नाउ कैन यू इमेजिन टू स्टैंड अप एंड वर्क फॉर अ नेक्स्ट 10 years एंड देन अगेन स्टार्ट? आई नो कि फेलियर इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका जॉब है टू प्रिपेयर एटलीस्ट कि आप रॉन्ग रीजन की वजह से फेल नहीं हो। You have to do your basic research. You have to do. So I don't believe in fail fast. If somebody is failing fast, there is a very high probability कि आपको दोबारा स्टार्टअप आप नहीं कर पाओ। So after your post went viral about the electricity bill, did that help you boost in the business? Like उसके बाद कोई traction आया? Because I didn't know about the Hood before, but when I saw the post, then only realized कि okay, there is an app called Hood, and you are the CEO of that company. So did that also help somewhere? हाँ, डेफिनेटली। तो क्या होता है कि तो वो
पोस्ट की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि सो आई वाज बेसिकली जस्ट स्क्रॉलिंग माय एक्सपेंसेस एंड इन अ नाइट आई बेसिकली थॉट कि सो आई एम लाइक वेरी अकाउंटेबल पर्सन, सो आई बेसिकली चेक कि वेयर आई स्पेंड मनी. So I check, oh, I have paid a lot of money. So just a random thought, I put it on a Twitter and wake up in the morning that tweet went viral. Then when tweet went viral, so generally when media start covering or like start picking, then it help in terms of SEO and all, right? When somebody is searching, just be seeing or hood, there are article appears. So definitely it help in terms of getting traction on a website. Oh, the weather has cooled down, so is the electricity bill fine with you now? Interesting. It's still I think it's still on a higher side, but I think is now is almost 50% around. Okay. So, considering the electricity amount, everyone was assuming that either you are using so much electricity appliances or maybe you are very rich. So, what do you want to say on that? No. So I'll tell you. So first of all, I'll give you the clarification. The bill was for 2 months. So I have also written on the post also that it was a 2 months bill. Second, electricity bill was not using. So I have like read some of the comment. People were using that you are doing the crypto mining. Like how you are getting like so much bill and so there is a two reason. One is a big home, so basically there is a multiple ACs, and that time was like heat wave was also very high, like and I was also working for a few days from work from home, so collectively all things put together, that's why bill was high, I think. Otherwise I don't think there was any crypto mining and all I was doing. In general, do you think कि इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस करके यू शुड स्विच टू सोलर और समथिंग? हाँ, जितना कैलकुलेशन मैंने किया था बिकॉज ऑफ द आई थिंक सो वन थिंग आई थिंक गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग अ लॉट द सोलर पैनल. सो लोग अगर उस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली एक फ़ायदा होगा. तो जैसे वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग कि इफ़ वी बेसिकली पुट अ सोलर पैनल, तो इन दैट केस द कॉस्ट विल बी एटलीस्ट इन 50% लेस. और you think subsidy is a better option? Subsidy on electricity? Subsidy electricity again, I think there is a big debate about like whether you talk about like Delhi government, right? So they have give like certain percentage of subsidies, right? In my view, I think it's good for multiple reasons. So for example कि उस पे कैप है, right? कि आप इतने I think I don't know कि कितने यूनिट तक है. In Delhi like there is a certain unit, इतने यूनिट तक है तो फ्री है, उसके बाद you have to pay, right? Any message you want to give to the people who want to start a business? उस पे तो बहुत कुछ आएगा. I can give like more than 10 year of my experience. Like I can give lot of things. So quick thought, two things. One, if you are serious about a startup, first do not follow any random advice. The advice, just for example, like I told you, the fail fast. This will never work. Never work because we all come from the middle class. 90% India comes from middle class, right? This will never work for you. Second, I think your core focus on building a business instead of anything else. If you're doing anything else apart from the building business, as for example, like lot of people do not know they are spending a lot of time attending events. I can tell you in my experience, this is completely waste of time. If you are building a startup, you don't have a time to go and attend an event. Generally लोग जाते भी इसलिए हैं, they think कि अच्छा मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मुझे शायद कोई नेटवर्किंग हो जाए, शायद मुझे कोई इन्वेस्टर मिल जाए. कभी भी भीड़ में इन्वेस्टर कोई आपको नहीं मिलेगा, और आपको मिलेगा भी तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा. मतलब आप कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते हो उस भीड़ में. तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि आप अपने काम से प्रूव करो अपने आप को. यू बिल्ड समथिंग एंड शो समबडी दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम बिल्डिंग, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, वर्सेस यू जस्ट गो टू एन इवेंट जहाँ पे सब मेले में बाकी सारे लोग भी घूम रहे हो और आप भी घूम रहे हो. एंड आप अगर आप यू एज ए फाउंडर योर जॉब 90% ऑफ टाइम यू हैव टू टॉक टू द कस्टमर. अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो ना, एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर. बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर का पैसा भी ये जो है वो कुछ टाइम रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर तुम रेज करोगे. द ओनली थिंग सर्वाइव
इज़ अ कस्टमर मनी। ओके। एंड कस्टमर मनी तभी आएगा जब आप कस्टमर को कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। वैल्यू तभी डिलीवर कर रहे होगे जब आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो कि भाई उनको चाहिए क्या, जो उनको चाहिए वही आप बना रहे हो, या आप वो बना रहे हो जो सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये दुनिया को पसंद आएगा। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब यू हैव टू टॉक टू द कस्टमर। सो फाउंडर जॉब आई थिंक और CEO जॉब इज़ टू टॉक टू कस्टमर अ लॉट, एटलीस्ट नो कि क्या हो रहा है, आप जो बना रहे हो वो एक्चुअली वैल्यूएबल है नहीं है। क्योंकि 90% ऑफ टाइम स्टार्टअप में, आई टेल यू वन मोर थिंग, स्टार्टअप में हमेशा आपको ये लगता है कि आप जो बना रहे हो उसके लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बट रियलिटी इससे बहुत दूर है। कोई आपके लिए लाइन लगा के नहीं खड़ा हुआ है, और इस बबल में बहुत सारे लोग जीते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम जस्ट बिल्डिंग ए स्टार्टअप। वो प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं। मेरा मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने में आपको टाइम बहुत कम लगाना चाहिए। वट एवर यू हैव, जस्ट टॉक टू कस्टमर। आपने जो भी बना लिया है, आप कस्टमर से बात करो, फीडबैक लेके वापस आओ और कस्टमर से बात करो। जितना आप फीडबैक लोगे उतना आप अपने आप का बेटर प्रोडक्ट बना पाओगे, और वो एक मास ऑडियंस तभी अडॉप्ट कर पाएगी। अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ तो मतलब आप इवेंट में घूमते रहो, आप लोगों से बात करोगे, उसका जनरली कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट को लेके। Okay, so this was Jasveer Singh, the CEO of Food, and we talked to him about the startup that he has done and his journey so far.